दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मुगल कालीन भारत के अंतर्गत मुगल बादशाह औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुगल कालीन भारत के अंतर्गत औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन वीणा बजाने का शौकीन था, आपको बताना है। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो सही उत्तर औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तो याद रखिएगा, औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया था, वो किसके अनुयायी थे? तो सही उत्तर रविदास के। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा गजेटियर के अनुसार 1672 में मुगल शासक औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामियों ने नरनौल शहर पर कब्जा कर लिया, जो मूलतः रविदास के अनुयायी थे। सतनामी एक निम्न तबके से जुड़ा कृषक समुदाय था, जबकि सतनामी साहित्य में कबीर को गुरु के रूप में माना गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार किया था, वो संत रविदास के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, मदन्ना और अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? देखिए, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा या बरार। तो सही उत्तर गोलकुंडा। मदन्ना और अखन्ना गोलकुंडा राज्य के दो ब्राह्मण मंत्री थे। 1685 में औरंगजेब ने शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है, छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शिवाजी, दारा सिकोह, मिर्जा राजा जयसिंह या औरंगजेब। तो सही उत्तर औरंगजेब के द्वारा। छत्रसाल को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। औरंगजेब के समय 1660 में बुंदेला सरदार चंपत राय ने विद्रोह किया था। 1661 में मुगल सेना ने चंपत राय के विरुद्ध अभियान किया। तब चंपत राय ने आत्महत्या कर ली और चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः 1697 में औरंगजेब से संधि हुई और औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो सही उत्तर औरंगजेब। 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी स्थापित की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा, राजदूत के रूप में, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। औरंगजेब ने अंग्रेजी नौसैनिक बेड़ी के प्रमुख सर जॉन चाइल्ड को पराजित किया था और उससे 1.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में वसूल किया। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में सूबेदार शाह शुजा के द्वारा प्राप्त हुई थी और इस छूट को प्राप्त करने में ब्रिटिश चिकित्सक ग्रेबियन बांटन का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल बादशाह औरंगजेब के राज्यकाल में हिंदू यानी राजपूत मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के कार्यकाल में कुल 33% हिंदू मनसबदार थे, यानी औरंगजेब के शासनकाल में 1/3 हिंदू मनसबदार थे। अगला प्रश्न है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था? कांस्टेंटिनोपल, फारस, मक्का या तुर्की? तो सही उत्तर कांस्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया। कांस्टेंटिनोपल से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय भारत आया था। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आया था।
और आप जानते हैं इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये मुस्लिम यात्री था जो कि मोरक्को से भारत आया था। अगला प्रश्न है निकोली मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है वो कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है मोरक्को, लिस्बन, रोम या वेनिस। तो सही उत्तर वेनिस। वेनिस यात्री मनुची शाहजहां के काल में भारत आया और शाहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। वह दारा के अलावा औरंगजेब, जयसिंह, शाह आलम, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर आदि की सेवा में रहा। उसने अपनी यात्रा संस्मरण स्टोरियो डी मोगोर अथवा मोगल इंडिया में लिखा है और ये ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। इसमें तैमूर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास लिखा है। मनुची ने भारत की आर्थिक स्थिति, मुगलों के प्रशासन, भारतीय समाज और हिंदुओं के संस्कारों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। मनुची दारा की मृत्यु के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया था और स्टोरियो डी मोगोर को 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा गया है। तो याद रखिएगा स्टोरियो डी मोगोर ये मनुची की रचना है जो कि औरंगजेब के शासनकाल का विवरण देती है और इसको 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी था। ऑप्शन है बर्नियर, हॉकिंस, थॉमस रो या रेल्फ फिंच। तो सही उत्तर बर्नियर हो जाएगा। बर्नियर फ्रांसीसी डॉक्टर थे। ये 1656 से 1668 तक भारत में रहे, जबकि थॉमस रो अंग्रेजी राजनयिक थे। ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है एक राजपूत राजा ने औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन है जयपुर के राजा कृपाल सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह या किशनगढ़ के महाराजा जयपाल सिंह। तो सही उत्तर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। हिंदू व्यापारियों पर वस्तु का 5% की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया और इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और दरबार में हिंदू त्योहारों और उत्सवों के मनाए जाने पर रोक लगा दी। इससे क्षुब्ध होकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब को लिखित चेतावनी दी थी। औरंगजेब जिंदा पीर या शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है और औरंगजेब ने अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए सार्वजनिक संगीत समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वह शिवाजी की शरण स्थली था, वो सबसे कमजोर दुर्ग था, वह मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था या शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य स्थित था एवं वहीं उनका परिवार और खजाना रखा था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी की क्योंकि यह शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित किलों में से एक था और शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था और वहीं उनका परिवार और खजाना रखा था। 11 जून 1665 को संपन्न हुई पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने साम्राज्य के 3/4 किलों को मुगलों को सौंपना पड़ा और बीजापुर के विरुद्ध सहायता करनी पड़ी। मई 1666 में राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु 3 महीने बाद शिवाजी मुगलों की कैद से भागने में सफल रहे थे। अगला प्रश्न है मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर मिर्जा राजा जय सिंह की पदवी थी। मिर्जा राजा की मुगल पदवी जय सिंह को 1611 से 1667 ईस्वी को प्रदान की गई थी। वो मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ जनरल थे और अम्बेर साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था, आपको बताना है। ऑप्शन है 1678, 1679, 1680 या फिर 1681 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1679 ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, जिनकी आय 200 दिरहम प्रतिवर्ष से कम थी, उनको 12 दिरहम प्रतिवर्ष देना था।
जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी उनको 24 दिरहम प्रतिवर्ष देना था, और जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष के ऊपर थी उनको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे, और अधीनस्थ हिंदू राजाओं और ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा खोया था कहाँ पर? ऑप्शन है शीश महल में, हवा महल में, लाल महल या ताजमहल में। तो सही उत्तर लाल महल में। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1659 में दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। इसने 1660 में पूना पर अधिकार कर लिया और शिवाजी के लाल महल में अपना निवास स्थान बनाया। शिवाजी ने 1663 में महल पर अचानक आक्रमण किया और इस आक्रमण में शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। इस आक्रमण में शाइस्ता खां के पुत्र अब्दुल फतह मारा गया। शिवाजी और अफजल खां के बीच 1659 में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में अफजल खां पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। अकबर विलियम हॉकिंस सही नहीं है, जहांगीर राल्फ फिच ये भी सही नहीं है, शाहजहां टॉमस रो ये भी सही नहीं है, औरंगजेब मनुची सही है। तो याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस एक व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वो भारत में 1608 से 1611 तक जहांगीर के काल में आया। वो फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आया। राल्फ फिच अकबर के समय में भारत आया। मनुची औरंगजेब के काल में भारत आया। वो तोपखाना विभाग का विशेषज्ञ था। राल्फ फिच ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों को लंदन से बड़ा कहा। पीटर मुंडी ने शाहजहां के काल में पड़े दुर्भिक्ष के विषय में वर्णन किया है। और फादर एंथोनी मोन्सेराट पुर्तगीज यात्री था। मोन्सेराट अकबर के काबुल अभियान के समय उसके साथ था। अगला प्रश्न है, मिल्कियत शब्द एक है, फारसी, अरबी, उर्दू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिल्कियत जो है ये अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था आपको बताना है। तो सही उत्तर औरंगजेब का। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 के विजय के बाद मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। इसके समय में मुगल साम्राज्य के सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के काल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। अकबर के काल में 22.5% और शाहजहां के काल में यह प्रतिशत 22.4 था। सतनामी वैरागियों का एक पंथ था जो शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। औरंगजेब ने गुरुवार यानी जुमेरात की रात को पीरों की मजार और अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खुसरो, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो सही उत्तर औरंगजेब। 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से दोहद यानी उज्जैन में हुआ था। मुमताज महल का पूरा नाम अर्जुबंद बानो बेगम था जो आसफ खां की पुत्री थी। जहांगीर का जन्म मरियम उज्जमानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखा भाई या जोधाबाई से हुआ था। शाहजहां का जन्म लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। और शाहजादा खुसरो का जन्म मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था और मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण क्या था। तो सही उत्तर औरंगजेब का सात्विक जीवन। अपने पूर्ववर्ती शहंशाहों के विपरीत औरंगजेब को आडंबर और तामझाम पसंद नहीं था। उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत सात्विक था। उसकी ख्याति एक कट्टरपंथी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। इसलिए कालांतर में उसे जिंदा पीर आलमगीर कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। तो सही उत्तर अकबर हो जाएगा। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अकबर ने दास प्रथा पर भी 1562 में रोक लगाया था। अकबर ने बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया था।
अकबर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था और 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर औरंगजेब। औरंगजेब एक उत्साही धार्मिक रूप से कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने धार्मिक रूप से कुरान की कठोरता को लागू करने का प्रयत्न किया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नवरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया, तुलादान, झरोखा दर्शन, माथे पर तिलक लगाना बंद करा दिया, दरबार से गाने नाचने वालों को निकाल दिया, भांग का उत्पादन बंद करा दिया, शराब पीना और जुआ खेलना बंद कराया और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ। उसका दूसरा राज्याभिषेक खजवा और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में 15 जून 1659 को हुआ था। अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न है, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो सही उत्तर औरंगजेब। 1681 में मेवाड़ और मुगलों के मध्य उदयपुर की संधि हुई, जिसके अनुसार जय सिंह को राणा के रूप में स्वीकार किया गया और उसे शाही सेना में 5000 का मनसब प्रदान किया गया। मारवाड़ और मुगलों के बीच हुए 30 वर्षीय युद्ध 1679 से 1709 का नायक दुर्गादास था। दुर्गादास को कर्नल टाड ने राठौरों का यूलिसीज कहा है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? आपको बताना है। सही उत्तर गोलकुंडा। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध स्थगित कर उसे संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 और बीजापुर 1686 पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो ये जाट नेता चूरामन। ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूरामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसने मथुरा के निकट भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1686 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया और राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया था। अगला प्रश्न है, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर औरंगजेब। संत समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में जबकि मृत्यु 1681 में हुई थी। ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे और गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मुगल शासक द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो सही उत्तर आपका औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब की नीति आरंभ से कट्टरता की रही। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया, तुलादान और झरोखा दर्शन की प्रथाओं को समाप्त कर दिया, दरबार से नाचने गाने वालों को निकाल दिया। उसने दरबार से ज्योतिषियों को निकाल दिया,
भांग का उत्पादन बंद करा दिया, शराब पीने और जुआ खेलने को बंद करने का प्रयत्न किया, सती प्रथा पर रोक लगाई, वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली, वसंत आदि हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? सही उत्तर औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी दक्षिण नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। 1681 में शाहजादा अकबर के विरुद्ध को दबाने के लिए वह दक्षिण पहुंचा, जो उसके लिए कब्रिस्तान बन गया। अपने शासन के 50 वर्षों में अंतिम 26 वर्ष उसने दक्षिण में व्यतीत किया। एक इतिहासकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो सही उत्तर बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल या दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में ये मकबरा कम सुंदर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या जहांदार शाह। तो सही उत्तर बहादुर शाह प्रथम। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसने 1707 से 1712 की अवधि में शासन किया। मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और बहादुर शाह प्रथम को खाफी खां ने शाहे बेखबर की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल में किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य लगभग स्वतंत्र हो गया? ऑप्शन है आपके मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, मीर कासिम या सिराजुद्दौला। तो सही उत्तर मुर्शीद कुली खां। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। औरंगजेब के काल से मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान और नायब गवर्नर का पद मिला था। पहले राजकुमार अजीमुशान के अधीन और फिर राजकुमार फर्रुखसियर के अधीन 1713 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण 1713 में बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी? आपको बताना है। ऑप्शन है खुर्रम, खुसरो, मुराद या सुलेमान सिकोह। तो सही उत्तर सुलेमान सिकोह। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शाहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसे अफीम खिलाकर मार डाला गया। अगला प्रश्न है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य में लड़ा गया। इस युद्ध में खान दौरा लड़ते हुए मारा गया, जबकि सआदत खां बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया। सआदत खां ने नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी किए गए। मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य प्रारंभ हो गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा और वापस जाते समय वह अपार धन के साथ तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी ले गया। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिम प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट घोषित कर दिया तथा खुतबा पढ़ने और सिक्का जारी करने का अधिकार पुनः लौटा दिया। अगला प्रश्न और मुगल कालीन औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है। 1719 में फर्रुखसियर के पदच्युत के पश्चात निम्नलिखित में से
किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया, आपको बताना है। ऑप्शन है ईरानी, तुरानी, अफगान या राजपूत। तो सही उत्तर ऑप्शन बी तुरानी। 1719 में फर्रुखसियर को पद से हटाने के बाद तुरानी गुट ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में अमीन खां व हैदर बेग ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी और इनकी शक्ति समाप्त कर दिया। सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मुगलकालीन भारत के अंतर्गत औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। दोस्तों आप जानते हैं कि मुगलकालीन भारत राजा, कला, साहित्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था से कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मुगलकालीन खंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस खंड से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।